कल रात को पुलिस कुपवारा को एक अच्छी कामयाबी मिली। कल पुलिस पार्टी ने एक गाड़ी को इंटरसेप्ट किया जिसमें 3 लोग सवार थे, जिसमें एक लेडी हसीना बेगम, मोहम्मद यूसुफ और जोहर अहमद थे, जिनकी तलाशी ली गई। तलाशी के दौरान हमने उनसे चरस रिकवर किया जो 2.25 kg के करीब था। लेकिन इसमें सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट बात यह है, ये तीनों साउथ कश्मीर के रहने वाले हैं। जो लेडी जो है हसीना बेगम, इसके ऑलरेडी साउथ कश्मीर में और नॉर्थ में भी बारामूला और पारिमपुरा और दूसरे बाकी थानों में पर्चे लगे हैं। ये नेटोरस लेडी है जो चरस का व्यापार बड़े टाइम से कर रही है और साउथ कश्मीर से नॉर्थ कश्मीर लाती रहती है। तो इसी तरह कल रात को जो हमने ये लोग पकड़े तो इसके एफआईआर हमने रजिस्टर कर दिया और गाड़ी भी हमने जब्त कर ली। तो ये तीनों गिरफ्तार हो चुके हैं। सर, जिस तरह से जो नौजवान इसमें मुलविस हो रहे हैं, वही कहीं न कहीं आज के डेट में लड़कियां भी इसमें मुलविस हो रही हैं। क्या कुपवारा में ऐसे इनपुट्स हैं कि ये जो लड़कियां और भी कोई खर्चा है इसमें मुलविस होने का? बिल्कुल, आप देख लीजिए कल हमने जो लेडी गिरफ्तार की, इससे पहले ये कितनी बार आई होगी क्या अंदाजा है। अभी फर्दर पूछताछ इसकी चल रही है। यहाँ ये इसके कहाँ कहाँ कांटेक्ट है, किससे मिलती थी, किसको डिलीवर करना था, या इससे पहले कहाँ कहाँ ये डिलीवर कर चुकी है। क्योंकि लेडी का ट्रांसपोर्ट करना ईजी होता है। जब भी कोई किसी भी नाका पॉइंट पे पकड़ा जाता है तो लेडी को देख के फोर्स देखते हैं, ठीक है, कोई बहाना करते हैं, बीमार हो वो हो, तो उस चक्कर में कभी कभी हमसे छुप जाते हैं। सर, क्या हम मान के चलें कि फीमेल सब इन्वॉल्व हो गई हुई है? सर, बिल्कुल फीमेल इन्वॉल्व हो चुकी है। मैंने पहले भी आपको एक बार प्रेस कॉन्फ्रेंस दी थी ड्रग्स से मतलब टंगडार के मतलब। वहाँ में बड़ी दिक्कतें आती, जब भी कोई एम्बुलेंस गाड़ी या कुछ आ जाते थे तो वो एक्सक्यूज़ लेते थे लेडी है, तो फिर तलाशी नहीं होती। तो फिर बीएसएफ और बाकी आर्मी से रिक्वेस्ट करके इस बार पहली बार टंगडार में बीएसएफ कॉप्स, लेडीज कॉप्स डिप्लॉय की गई है, ताकि हमें आसानी हो जाती है तलाशी करने में। और वहाँ पुलिस के भी हमारी लेडीज़ है, लेकिन और स्ट्रेंथ में हमें बीएसएफ की तरफ से मिल गई, तो हमारे लिए काम आसान हो। जम्मू कश्मीर पुलिस ने इनका काफिया काफी तंग किया है मुनशात फरोशों का, तो आज के डेट में क्या लग रहा है, लाइन ऑफ कंट्रोल से लेकर यहाँ तक क्या इसमें कमी आ रही है? बिल्कुल कमी आ रही। मैं बताऊंगा ऑनेस्टली, मेरे 2-3 पर्चे टंगडार के हैं जिनमें 4-5 बंदे फरार हैं। लेकिन आपके माध्यम से मैं उनको ये मैसेज पहुंचाना चाहता हूं, तुम लोग फरार हो गए, केस चालान होगा, आपकी प्रॉपर्टी जब्त होगी। कितनी देर फरार हो गए, नहीं छोड़ेंगे लोग। सर, क्या मुनशियात फरोशों के लिए क्या कड़ा और सख्त पैगाम पुलिस की तरफ से होगा? बिल्कुल, लास्ट टाइम भी आप लोगों से जब बात हुई, इंटरेक्शन हुआ था, जो भी इस धंधे में इन्वॉल्व है उनका दायरा हमने बहुत कम कर लिया है। उन्होंने जो प्रॉपर्टियां इससे रेज की है वो हम गवर्नमेंट की तहवील में लेंगे, मतलब अटैच कर लेंगे। और बाकी भी जो जो कोई मुलाजिम है, जैसे इसमें इम्पोर्टेंट बात मैं बोलना भूल गया था, जो इस लेडी का ब्रदर है जिसका नाम मोहम्मद यूसुफ शाह है, ये CAPD में एम्प्लॉय है जो हमने पकड़ा है, जिसका आप अभी फोटोग्राफी लो, मुलाजिम है। कहाँ से, कुलगाम से लेके कहाँ धंधा करने आ रहा है। तो कुपवारा की टारगेट आज ही हम इसके डायरेक्टर साहब को लिखेंगे, इसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। नहीं, ये वाला जो साउथ से आया है तो वो इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, वो देखेंगे। क्या कोई रूट्स है यहाँ पे? क्या यहाँ लोकल लिंक्स है इनके साथ? क्या कोई नेटवर्क ऐसा दिखता है? डेफिनेटली, जब ये वहाँ से आए हैं तो ऑटोमेटिक यहाँ तो किसी को डिलीवर करना था। दैट इज इन्वेस्टिगेशन पार्ट। किस चीज़ को मजीद गिरफ्तारी होगी, कौन कौन इसमें मुलविस है, उसको हम गिरफ्तार कर लेंगे। सर, कितना मंशियात इससे रिकवर? 1 किलो 700 के करीब, 700 ग्राम सर, पौने 2 kg। सर, अगर देखा जाए जम्मू कश्मीर पुलिस की बात करें तो जम्मू कश्मीर पुलिस लगातार जो है मुनशात फरोख के ऊपर जो है लगातार में काउंटडाउन शुरू हो चुका है। वहीं पर लोगों का रुझान कैसा रहता है पुलिस के साथ, आम लोगों का? पहले जब मैं ऑनेस्टली कहूँगा, लोग सामने खुल के नहीं आते थे, लेकिन लोग हमें अप्रिशिएट भी करते हैं और खबर भी आजकल देते हैं। सर, जैसे देखो, ये कॉमन सेंस की बात है। कल हमने ये पकड़े तो खबर ही थी, आप में से किसी ने दी या मुझ में से किसी ने दी, सिंपल सी बात। सर, इसमें और भी गिरफ्तारियां हो सकती है? बिल्कुल 100%, साउथ साइड से भी और नॉर्थ साइड से। सर, कितना लम्हा फिक्रिया है कि जिस तरह से आपने खुद से कहा कि लड़कियां जो इन्वॉल्व होती है इनका अंदर से वो भाई बहन है। मैं वही कर रहा हूँ, आप लोग देखो सोसाइटी हमारी कहाँ पहुँच गई है। ये जो हसीना और उसका जो भाई मोहम्मद यूसुफ भाई है, और ये भी नहीं सोचते भाई मुलाजिम है CAPD में, कहाँ लेकर और किस धंधे में इसको डाला है। तो खुद तो बर्बादी पहले से थी, 2-3 पर्चों में इन्वॉल्व थी, और यहाँ आके क्या कर रही थी। लड़कियों का इन्वॉल्व होना पुलिस के लिए कितना चैलेंज है, खासकर जिला कुपवारा? नहीं, पहले लग रहा था, लेकिन आज की डेट में नहीं है कि हमारे पास लेडी कॉप्स है और
हर जगह हमारे थाने में, लाइन में, हर जगह हमारे ये है। वो अच्छी तरीके से जैसे आम बंदे से पूछताछ होती है, उनसे भी ऐसी पूछताछ। जिस तरह से पाकिस्तान ने वे आउट चेंज किए हैं, पहले वो आर्म्स के जरिए आते बस थे, वो आप लोगों तक है, जितनी मुझे आप लोग इन्फॉर्मेशन दे दोगे, देखो मैं अपना काम करते जा रहा हूँ, ये जनरल पब्लिक तक है। सर क्वेश्चन सर। जिस तरह पाकिस्तान पहले आर्म्स के जरिए यहाँ पे टेररिज्म फैलाता था, अब ड्रग्स के जरिए फैला रहा वो तो उसमें कोई क्या- डाउट, उसमें कोई डाउट ही नहीं। मैंने पिछले बार हमारे 2-3 FIR लगे हैं टंगडार साइड में नार्को टेरर वाले, क्योंकि जब से वो हवाला चैनल, जब से इकोसिस्टम खत्म हो गया, हवाला चैनल ब्लॉक हो गई, जो भी इनके पास पैसे किसी तरीके से आते थे वो बंद हो गए टेररिज्म को चलाने के लिए। उसके बाद इन्होंने शॉर्टकट रास्ता ड्रग ढूंढा है, जो खासतौर से कोशिश करते हैं, क्योंकि हमारी टोपोग्राफी ऐसी है टंगडार की, यहाँ से किसी न किसी तरीके से निकल आते थे। यहाँ ग्रुप जो इन्फिल्ट्रेशन कहीं भी किसी भी यूटी के किसी भी ज़िले में हो जाती थी, तो उसी जो इन्फिल्ट्रेटिव ग्रुप होता था उसके थ्रू ये आर्मी वो सारी चीज़ें लाते थे। थैंक यू सर, थैंक यू। जी जी, आप चाय कप पियेंगे तो फिर